जब सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात आती है ना, तो एक व्यक्ति हमेशा बच के निकलने की कोशिश करता है और वो है संदीप सिंह। जी हाँ, ये संदीप सिंह वैसे वही व्यक्ति है, सुशांत की मृत्यु वाले दिन 14 जून को इसने पूरा हाईजैक कर लिया था क्राइम सीन। ये हर तरीके से वहां पे उपस्थित था, सब चीज मैनेज की इसने, परिवार को दूर रखा, मीतू सिंह को मैनेज किया और कुछ नहीं तो इसने सुशांत के जो पिताजी थे उनको भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दिया, फैमिली को भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचने देता है। बार बार जो एक प्रोसीजर होता है कि ये पेपर पे साइन करना है, ये पहचान दीजिए, अब हम पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं तो यही चेहरा है, और फैमिली से कोई था नहीं क्योंकि कोई आया नहीं था। बहुत ही डिफिकल्ट रहा वो बार बार पहचानना, वो बार बार पेपर पे साइन करना, और वो एक प्रोसीजर होता है कि अब सुशांत का पैन कार्ड लेकर आ जाइए, अब उसका आधार कार्ड लेकर आ जाइए, इसके जेरोक्स कॉपी ले आइए। महेश शेट्टी पूरी फैमिली को संभाला है घर पे रह के, और मुझे कूपर हॉस्पिटल पे और शमशान पे पूरा वो देखना पड़ा क्योंकि फैमिली उसी दिन लैंड की थी, जहां आपको पता है फरीदुन 1:30 बजे उनके डैडी लैंड वो शमशान घाट पे आए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि फैमिली हॉस्पिटल नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत अलग हो जाता। तो और पिताजी को सीधे पहुंचाया जाता है क्रिमेंशन सेंटर, यानी कि जो कहा गया है पोस्टमार्टम हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का 14 जून को, उसके बाद उनकी बॉडी को कूपर में पूरा अच्छे से बांध दिया जाता है और उसके बाद सीधे उनके शरीर को अग्नि दे दी जाती है। तो ऐसे में मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि किसी की बॉडी को पूरा बांध के अग्नि दी जा रही हो, क्योंकि नॉर्मली मैं आपको बता दूं क्या रहता है हिंदू सभ्यता में कि आपकी बॉडी को जब ट्रेवल किया जाता है, जब कंधे दिए जाते हैं, उसके बाद उसको उतार दिया जाता है उसके ऊपर से और रखा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे बिल्कुल उल्टा दिखाया गया, यहाँ पे उस शरीर को डायरेक्ट वैसे की वैसे रखा गया और पूरा रस्सियों से बांध रखा था। तो एक मेरे मन में जो प्रश्न है वो यही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अगर कोई ये कहता है कि सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था, तो आपको बता दूं पोस्टमार्टम होने के बाद शरीर को वापस स्टिच कर दिया जाता है, यानी कि सिल दिया जाता है, तो उसमें कोई ऐसा कारण नहीं था। तो फिर संदीप सिंह ने आखिर क्यों परिवार को नहीं आने दिया, लेकिन रिया चक्रवर्ती को यही संदीप सिंह अंदर एंट्री दे देता है, लेकिन पिताजी और इनको दूर रखता है। और ऐसा संदीप सिंह ने स्वयं अपने आप एक लाइव यूट्यूब चैनल पे आके कहा था कि अगर परिवार वहां आता तो कुछ दिक्कत हो जाती, कुछ गलत हो जाता। तो यह अपने आप में इशारा खींचता है कि कहीं दाल में कुछ काला है। संदीप सिंह वो व्यक्ति है जिसने सुशांत सिंह राजपूत का सब कुछ मैनेज किया 14 जून को। आप देख सकते हैं उनके आधार कार्ड, सारी चीजें इसने मैनेज की है। इसने पूरे क्राइम सीन को इस तरीके से देखा, इवन ये कूपर हॉस्पिटल में क्लियरली नजर आ रहा था क्या चीज करते हुए, थम्स अप दिखाते हुए। अब ये अपने आप में प्रश्न है कि एक आप बता रहे हो कि आप सुशांत के बहुत करीबी मित्र हो और आपके मित्र का निधन हो चुका है, और वहां पे आप किस अलग लेवल पे चल रहे हो कि पिक्चर की शूटिंग चल रही है जो आप दूर से थम्स अप कर रहे हो और ये सारी चीजें कर रहे हो। ऐसा आखिर आप क्या कर रहे थे? आप ऐसा पुलिस वाले से आपकी क्या इतने निजी संबंध थे कि आप उनको ये थम्स अप दे रहे हो? यानी कि ऐसा क्या था जिसको आप मैनेज कर रहे थे तब आप मीतू सिंह को अंदर लेके जाओगे और ये सारी चीजें? तो ऐसा बहुत बार देखने को मिला, 14 जून को भी देखने को मिला, 15 जून को भी देखने को मिला। तो ये अपने आप में संदीप सिंह की ओर इशारा करता है। अब बात आती है ड्रग्स एंगल में, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स एंगल करके एक निकाली, जिसमें पूरा का पूरा ये रहा कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, उनके घर में बैठे हुए लोग ड्रग्स ले रहे थे। लेकिन अब ये पता लगता है कि एनसीबी ने कोर्ट में ये भी प्रूव किया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स ले रहे थे। तो एनसीबी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। अब मैं आपको इशारा करना चाहूंगा, संदीप सिंह वो व्यक्ति है जिसके ऊपर हम शुरू से आवाज उठा रहे हैं कि आखिर कैसे ये व्यक्ति सारी चीजें मैनेज कर रहा था। लाइव टीवी में आके इस व्यक्ति ने झूठ भी बोला। तो ऐसे में संदीप सिंह के ऊपर जब आरोप लगे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कहा और कहा गया, अनिल देशमुख ने कहा, एमवीए सरकार भी कह रही थी कि संदीप सिंह की भी जांच होनी चाहिए, विवेक ओबरॉय संदीप सिंह ड्रग्स में लिप्त है और इसके ऊपर भी एनसीबी जांच करे। बट मुझे एकदम क्लियरली याद है कि एनसीबी ने इसके ऊपर कोई जांच नहीं की और संदीप सिंह को एकदम एक तरह से भाई क्लीन चिट ही मिली है हर तरीके से। ना सीबीआई के द्वारा संदीप सिंह कभी रेडार पे रहा, ना एनसीबी के द्वारा रहा। तो मेरा एक प्रश्न है कि आखिर संदीप सिंह में ऐसा क्या है कि उसने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मूवी बनाई है, मतलब उनके ऊपर मूवी बनाई है। तो क्या यह कारण है कि बीजेपी के साथ संबंध है? क्योंकि देख लीजिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि संदीप सिंह को अगर यह प्रोजेक्ट मिला था प्रधानमंत्री मोदी जी को पोर्ट्रे करने का स्क्रीन पे, तो डेफिनेटली बीजेपी के कॉन्टेक्ट्स हैं संदीप सिंह के साथ। तो यहां पे डाउट खड़ा होता है कि विवेक ओबरॉय जिन्होंने
पोर्ट्रे किया था नरेंद्र मोदी जी को, और उसके बाद इन दोनों को एकदम क्लीन चिट रहती है। तो अब ये मेरा भी डाउट बहुत अच्छे से है कि संदीप सिंह के ऊपर एनसीबी ने जांच क्यों नहीं की। हो सकता है कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही हो, बट अगर आरोप लगे थे तो क्या संदीप सिंह दूध का धुला है? और इवन मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, कंगना रनावत नेशनल टेलीविजन पे, रिपब्लिक पे अर्नब गोस्वामी के सामने आके ये कहती है कि भाई 99% ड्रग्स कर रहे हैं सारी चीजें, और उसके बाद भी एनसीबी कंगना को नहीं बुलाती है। नंबर 2 रैकेट है जो ड्रग से एक दूसरे को बाइंड टुगेदर, जैसे होता है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं वो एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हैं, और इनके जो डीलर्स हैं, डीलर्स तो सबके सेम ही है, वो इनको जो भी बेस्ट ड्रग्स है वो प्रोवाइड कराते हैं। उस वक्त पे अगर मेरे फोन, जैसे मैंने कहा 2010 में 2011 में अगर मेरे फोन की रिकॉर्डिंग ले तो हो सकता है कुछ डीलर्स के इनको नंबर मिले, क्योंकि मेरा फोन भी यूज होता था फोन्स करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सुरक्षा मिले, क्योंकि अगर इस तरह से एक्सपोज होंगे ये, तो डेफिनेटली ये लोग मुझे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी मेरे को मतलब एक प्रश्न है कि कंगना इतना बड़ा क्लेम कर जाती है, जहां पे मुंबई के अंदर एनसीबी इतना एग्रेसिवली काम कर रही थी, नशा मुक्ति एक पूरा वो चला रही थी, और एक लड़की टेलीविजन पे आके कही तो आपने उसको क्यों नहीं बुलाया? वो कितनी सहायता कर सकती थी। और इवन वही कंगना बाद में उसी अर्जुन रामपाल के साथ दिखती है जो इसको एनसीबी बुला रही थी, नशेड़ी को। तो ये एक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, और समझ आप भी गए कि आखिर क्या खेल खेला जा रहा है। तो संदीप सिंह बचता बचाता अभी तक सरवाइव कर रहा है। तो आपको मैं ये भी बता दूं, ये संदीप सिंह की अगर हम सीडीआर चेक करते हैं तो इसमें आप ये पाओगे कि ये जरीना वहाब से भी संपर्क में था। अब कौन है? तो ये सूरज पंचोली की मां है। अब आपके दिमाग थोड़े से खड़े हुए होंगे कि सूरज पंचोली, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, और सूरज पंचोली जो जिया खान के केस में किस तरीके से अक्यूज्ड है और बदनाम है, तो उसकी मां के साथ आखिर क्यों सुशांत की मृत्यु के बाद संपर्क में था? यही संदीप सिंह आखिर किस विषय में ऐसी बातें चीतें हो रही थी? और यहां पे थोड़ा सा ध्यान और चला जाता है, क्योंकि आपको पता होगा एबीपी के कैमरे में एक व्यक्ति कैद हुआ था जो कैसा प्रतीत हो रहा था, सूरज पंचोली की तरह। चलने का हाव भाव, इशारे करने का, हरकत करने का हाव भाव वही था। तो इस वजह से यह भी माना जा रहा है कि आखिर संदीप सिंह क्यों संबंध में था। क्या संदीप सिंह के, देखिए संदीप सिंह के इनके साथ संबंध है, बहुत अच्छे से है। मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो पिक्चर बनी थी ना, उसके अंदर ये सूरज पंचोली की मां ने ही काम किया है। आपको यह भी पता है कि सुशांत और सूरज पंचोली के बीच में बनती नहीं थी। इवन ये भी मैं आपको बता दूं कि सलमान खान ने सुशांत को धमकी दी थी, यही सूरज पंचोली के कारण। तो अब आप समझ लो कि ये संदीप सिंह असल में किसका ज्यादा करीबी है। ये संदीप सिंह ने सीडीआर में 1 साल में एक बार भी सुशांत से बात नहीं की, लेकिन ये संपर्क में है यही आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली के परिवार से। तो आप यहां पे क्लियरली समझिए। इतना ही नहीं, ये संदीप सिंह एक वो व्यक्ति है जो दिशा सल्यान और सुशांत दोनों से कड़ी जोड़ता है। यानी कि ये संदीप सिंह ऐसे लोगों के साथ, मतलब एक हम कहते हैं ना अंडरवर्ल्ड माफिया, क्योंकि संदीप सिंह कह रहा था 15 को कि दुबई जाना है और ये सारी चीजें, तो ये कुछ ऐसे संबंध है, और इवन दुबई गया भी था। ठीक है, संदीप सिंह सुशांत की मृत्यु के बाद दुबई भी गया और दुबई से आया भी। तो ये क्या सब चल रहा है? क्योंकि बहुत कॉमन है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब बॉलीवुड ये कहता है कि हम दुबई जाते हैं तो दाऊद हमें मिलने के लिए बुलाता है, दाऊद से हमारी मुलाकात हो रही है, ये सब, और दाऊद के लोग गैर कानूनी तरीके से हमारे घर पे पहुंचते हैं और हमारे साथ भैया बातें करते हैं। तो जब ऋषि कपूर ये सब बातें बोल सकते हैं, कपूर खानदान बोल सकता है, तो आप समझ लीजिए बॉलीवुड किस लेवल पे है, दाऊद और इनके साथ कितने संबंध रखता है, और दुबई में जाके इनकी पार्टियां क्यों होती है, और जो ज्यादातर लोग हैं जो गलत कर रहे हैं वो दुबई में ही क्यों बस चुके हैं। साहिल शाह जिसने सरेंडर किया अभी दुबई से आके, ये दुबई में ही क्यों रह रहा था? क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पे ड्रग्स का धंधा चलाते हैं, ड्रग्स करते हैं, और दुबई में जाके दाऊद की शरण में रहते हैं। तो ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई कि संदीप सिंह एक ऐसी कड़ी है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही वो एम्बुलेंस गाय अक्षत के साथ संबंध में था, कॉल कर रहा था सुशांत की। आप समझिए, एम्बुलेंस लेके चली गई कूपर हॉस्पिटल शरीर को सुशांत के, उसके बाद भी ये 3 दिन तक संबंध में था। सीडीआर बताता है कि उस ड्राइवर के साथ बात कर रहा था, एम्बुलेंस मालिक के साथ बात कर रहा था। क्यों कर रहा था? ठीक है, ये अपने आप में गंभीर प्रश्न है, क्योंकि वो एम्बुलेंस वाले के पास आपने देखा होगा कि उसने एक रॉयल एनफील्ड खरीद ली कोरोना में, जहां पे लोगों की नौकरियां गई, जहां पे उनको पैसे नहीं मिले। एक मामूली सा एम्बुलेंस वाला क्या कर लेता है, रॉयल एनफील्ड खरीद लेता है। इसके पास इतना पैसा आ जाता है, और
या अमीर हो जाता है। तो आखिर ये सब चीजें कहां से आ जाती है कि आप इतनी चीजें खरीद रहे हो, इतनी लेविश लाइफस्टाइल जीने लग गए, वो भी सुशांत की मृत्यु के बाद। और संदीप सिंह आपको क्यों कॉल कर रहा था, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब ऐसे में संदीप सिंह क्या कर सकता है, वो आपको डिफेमेशन कर सकता है। अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे तो वो क्या करेगा, 100 करोड़ 200 करोड़ का नोटिस भेज देगा आपके एड्रेस पे और बोलेगा कि आप मेरे ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। बट ये तो अन्याय होगा, ये तो हमारी भाई बोलने की जो आजादी है उसको रोकने की, दबाने की कोशिश है। बट हमारा काम क्या है, बोलना। अगर हम नहीं बोलेंगे तो लोगों तक सही बात नहीं पहुंचेगी कि किस तरीके से प्रभावशाली लोग जो गलत लोगों के साथ संबंध कर लेते हैं और ये कितनी इजीली बच जाते हैं। मतलब गलत लोगों के साथ छोड़ो तो पॉलिटिशियंस के साथ संबंध कर लेते हैं और उनसे इनको इतना बेनिफिट मिलता है कि एनसीबी इनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। ये समझने वाली बात है। और एट लास्ट जो व्यक्ति जीवित नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर सारे के सारे आरोप सब लग जाते हैं। दीपिका आराम से मजे से घूम रही है, संदीप सिंह तो रेडार पे आया ही नहीं है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको याद दिलाना है कि संदीप सिंह एक अहम कड़ी है जिसने सुशांत के केस को मैनेज किया है। ये बहुत अच्छे से जानता है इसने किसके इशारे पे किसके लिए मैनेज किया, ये प्रश्न है। और सीबीआई जिसको 302 तो लगाना ही है इस केस में, ये कब संदीप सिंह तक पहुंचेगी, संदीप सिंह से सवाल जवाब करेगी, क्योंकि ये राजनीति बहुत बड़े लेवल पे हो रही है और इसको हमें रोकना पड़ेगा और गलत के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ पाए। जय हिंद।